कृष्ण की मृत्यु का विवरण महाभारत और पुराणों में विस्तार से मिलता है। यहाँ कृष्ण की मृत्यु की कहानी का एक विस्तृत संस्करण प्रस्तुत है। महाभारत युद्ध के बाद यादवों का साम्राज्य द्वारका में स्थापित हुआ। धीरे धीरे यादवों के बीच असहमति और कलह बढ़ने लगी। स्वयं श्री कृष्ण भी इस चिंता में थे कि उनका वंश इस प्रकार से बर्बाद हो जाएगा। ऋषियों का सराप। एक दिन कुछ ऋषि द्वारका आए। उनमें से नारद, वशिष्ठ और विश्वामित्र प्रमुख थे। यदुवंशी युवकों ने मजाक में एक बालक सांब को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से पूछा कि यह स्त्री क्या जन्म देगी। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, यह एक मूसल, लोहे का डंडा जन्म देगी, जिससे यदुवंश का नाश होगा। सराप की पूर्ति। कुछ समय बाद सांब ने सचमुच एक लोहे का मूसल जन्मा। यादवों ने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। यादवों का पतन मूसल का चूर्ण समुद्र से बाहर निकलकर करकोटक नामक सरकंडों में बदल गया। एक दिन यादवों में नशे में धुत होकर आपस में लड़ाई हुई और उन सरकंडों से एक दूसरे को मार डाला। कृष्ण की अंतिम यात्रा। इस संहार के बाद कृष्ण अपने प्रिय भाई बलराम के साथ समुद्र किनारे चले गए। बलराम ने योग मुद्रा में अपने प्राण त्याग दिए और उनके मुख से एक सफेद नाग निकल गया। कृष्ण का देहत्याग। श्री कृष्ण पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक शिकारी ने, जो दूर से उनके पैर को हिरण समझ बैठा था, तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। कृष्ण ने उसे क्षमा किया और अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण के देहत्याग के बाद अर्जुन ने द्वारका आकर यदुवंश की शेष स्त्रियों और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाने का प्रयास किया। इस बीच द्वारका समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण के मृत्यु के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। यह घटना हमें बताती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और हर युग का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में धर्म की स्थापना की और अंत में उन्होंने अपने सरापों के फलस्वरूप व अपने वंश का नाश होते देखा। यह कहानी महाभारत और पुराणों में वर्णित है और भारतीय संस्कृति में इसका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।